कहानी नवंबर 2016 में जाती है, जहां कुछ हाई स्कूल के लोग यूटा ओकोत्सु नाम के एक लड़के को बहुत ही लंबे टाइम से बुली करते आ रहे थे। वो उसे बहुत तंग करते थे और एक दिन जब बात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई तो यूटा ने अपनी एक कर्स्ड स्पिरिट को बुला लिया जिसका नाम रीका है और इस स्पिरिट ने उन सभी पुलिस पर अटैक करके सभी लोगों को मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद यूटा को जुजुत्सु हाई लेकर आया जाता है और वहाँ के हायर अप्स यूटा को जान से मार देने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन गोजो वहाँ पर आकर इस बात का अपोज करता है। हायर अप्स उसे कहते हैं कि यूटा का एग्जीक्यूशन उसकी मर्जी से हो रहा है, वो चाहता है कि उसको मार दिया जाए, लेकिन इस पर गोजो ने साफ साफ कहता है कि यूटा सिर्फ एक 16 साल का डरा हुआ लड़का है, ये बच्चा है यार, मैं इसे मरने नहीं दे सकता। यूटा अब जुजुत्सु हाई को ज्वाइन करेगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद गोजो सीधा यूटा से मिलने उसी चेम्बर में जाता है जहाँ उसे कस्टडी में रखा गया था और यहाँ हमें ये पता चलता है कि यूटा का अपनी कर्स्ड स्पिरिट रीका पर कोई कंट्रोल नहीं था और जब रीका ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों पर अटैक किया था तब यूटा को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हुआ था और इसी के चलते एक दिन यूटा ने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी, लेकिन रीका ने उसे रोक दिया और बचा लिया। रीका यूटा की एक बचपन की दोस्त थी जो कि मरने के बाद एक कर्स्ड स्पिरिट बन गई है और रीका अब किसी भी कीमत पर यूटा को सब लोगों से प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है और इसीलिए अब यूटा नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को भी हर्ट हो, इसीलिए वो अपने एग्जीक्यूशन तक के लिए मान गया था। गोजो यूटा को समझाता है कि जो कर्ज तुम्हारे ऊपर है, यानी कि तुम्हारी दोस्त रीका, अगर तुम इसे कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम उसे लोगों को बचाने के लिए भी यूज कर सकते हो बेटे, इसीलिए अब तुम्हें जुजुत्सु हाई को ज्वाइन करना चाहिए। अब यूटा का एडमिशन जुजुत्सु हाई में हो जाता है, वो अपने लॉकेट पहनता है और क्लास की तरफ निकल पड़ता है। यूटा के क्लासमेट्स होते हैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट माकी, पांडा और इनुमाकी, जिन्हें हम सीजन 1 में पहले देख चुके हैं। अब इसके बाद जैसे ही यूटा क्लास के अंदर एंटर करता है तो माकी, पांडा और इनुमाकी इमीडिएटली उसकी प्रेजेंस को फील कर लेते हैं और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इसके साथ ये कर्स्ड स्पिरिट कौन है भाई। और फिर गोजो उन तीनों को यूटा के बारे में बताता है और फिर हमें यूटा और रीका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 6 साल पहले यूका और रीटा बेस्ट फ्रेंड्स थे और रीका यूटा को एक एंगेजमेंट रिंग देती है और कहती है कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। लेकिन एक दिन रीका की अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मरने से पहले वो यूटा को वही अपना शादी वाला प्रॉमिस याद दिलाती है और तब से ही वो एक कर्स्ड स्पिरिट बनकर यूटा के साथ है। गोजो सभी को बताता है कि जैसे तुम लोग देख सकते हो यूटा के पास एक कर्स्ड स्पिरिट है, उसे उसी की बेस्ट फ्रेंड ने कर्स किया है जो कि आज भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए अगर कोई भी यूटा पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो रीका एक्टिवेट हो जाएगी जो कि हमेशा उसके साथ होती है। कि गोजो यूटा को उसके पहले मिशन पर भेजता है। एक एलिमेंट्री स्कूल में एक कर्स्ड स्पिरिट छोटे छोटे बच्चों को मार रहा था। माकी और यूटा दोनों को इसी स्पिरिट को एक्सरसाइज करके उस स्कूल में फंसे 2 बच्चों को रेस्क्यू करना है। अब गोजो एक बाउंड्री बनाकर वहाँ से चला जाता है और दूर से देख रहा होता है उन्हें। अब यूटा का ये पहला मिशन होता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है। माकी उसे बताती है कि स्पिरिट्स जितनी ज्यादा वीक होती है उतनी ज्यादा एक साथ यानी कि झुंड में होती है और माकी को रियलाइज होता है कि यूटा एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते कि तभी वो कर्स्ड स्पिरिट उन पर अटैक कर देती है, जिससे माकी का कर्स्ड टूल और यूटा का आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है और वो स्पिरिट उन दोनों को खा जाती है। और अब वो दोनों उस स्पिरिट के पेट के अंदर थे और वहाँ उन्हें वो दोनों बच्चे भी मिलते हैं जिसे उन्होंने बचाना था, लेकिन कर्ज की वजह से वो दोनों बच्चे अब जल्द ही मरने वाले थे। ये देखकर यूटा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी माकी भी अचानक से नीचे गिर जाती है। वो बच्चे माकी को देखकर रोने लग जाते हैं और यूटा से कहते हैं हम मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें बचा लो। यूटा बेचारा कुछ नहीं कर पाता और वो फ्रीज हो जाता है और तभी माकी उससे गुस्से में पूछती है तुमने क्यों किया जुजुत्सु हाई को ज्वाइन, क्या करना चाहते हो तुम जिंदगी में, क्या करना चाहते हो। और अब यूका बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है मैं बस किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने तो मरने तक का भी सोच लिया था, लेकिन गोजो सर ने मुझे बताया कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, इसलिए अब मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, मुझे लोगों की मदद करनी है। तो माकी उसे कहती है तो जाओ फिर और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कर्सेस को मारो। और ये सुनकर पहली बार यूटा कॉन्शियसली अपनी मर्जी से रीका को समन करता है उसकी मदद करने के लिए। यूटा अपने लॉकेट को निकाल कर रीका को बुलाता है और तभी हम देखते हैं कि रीका बाहर आते ही कुछ ही सेकंड्स में सभी के सभी कर्स्ट्स को मार देती है। अब रीका को देखकर गोजो को रियलाइज होता है कि वो एक स्पेशल ग्रेट स्पिरिट है और हम देखते हैं कि यूटा अपने कंधे पर माकी और उन दोनों बच्चों को उठाकर उस स्कूल से बाहर आता है और इस तरह से वो अपना पहला मिशन पूरा करता है। और अब गोजो उन सभी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे को देखकर यूटा को अपना पास्ट याद आता है और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि पहली बार यूटा रीका को हॉस्पिटल में ही मिला था और जब रीका ने उसे प्रपोज किया था तो यूटा भी बहुत ही
ही ज्यादा खुश था और यूटा ने ही रिका से प्रॉमिस किया था कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। और इतना ही नहीं, रिका के एक्सीडेंट के बाद यूटा उसकी डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे मर सकती है और ये सब सोचते हुए यूटा बहुत ज्यादा रोता है, बेचारा यूटा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो की हायर अप्स के साथ एक मीटिंग होती है जहाँ वो लोग गोजो से सवाल करते हैं, तुम्हारे होते हुए इतनी लापरवाही आखिर हुई कैसे? रिका जैसी कर्स्ड स्पिरिट को तुमने बाहर कैसे आने दिया गोजो? गोजो उनसे कहता है, नहीं सर, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने ये इंटेंशनली किया था। लेकिन एक बात है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई है, रिका जैसी एक छोटी बच्ची इतनी पावरफुल स्पेशल ग्रेड कर्स आखिर कैसे बन सकती है? जिस पर हायर अप्स उसे कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि यूटा का एग्जीक्यूशन अभी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही सस्पेंड किया गया है। पर गोजो ने कहता है, सर आप भूलिए मत, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं यूटा की ही साइड लेने वाला हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो यूटा को लेकर एक रूम के अंदर जाता है जहाँ बहुत सारे कर्स्ड टूल्स रखे होते हैं। गोजो से बताता है कि रिका जैसी पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट को एक्सरसाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बच्चे, लेकिन उसके कर्स को ब्रेक जरूर किया जा सकता है। मुझे पता है तुम रिका से कनेक्ट करने के लिए अपनी एंगेजमेंट रिंग को यूज करते हो, और हाँ, अगर किसी भी कर्स को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कैद कर लिया जाए तो वो कर्सेस से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो ये लो, इस कटाना को पकड़ो। तुम्हें करना बस ये है कि रिका के कर्स को तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके बोरो करते जाना है और उस कर्स को उस कटाना के अंदर एंटर करवाना है और फिर उसे कंट्रोल करना है। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो एक दिन तो पक्का ही तुम रिका को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे, और जब ऐसा होगा तो तुम और रिका दोनों फ्री हो जाओगे। और ये सुनते ही यूटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद यूटा अगले 3 महीने तक नॉन स्टॉप माकी के साथ ट्रेनिंग करता है और गोजो से ऑब्जर्व करता है। लेकिन गोजो उना माकी के साथ यूटा को एक मिशन पर भेजता है, लेकिन जाने से पहले गोजो यूटा से कहता है, यूटा एक बात का ध्यान रखना, चाहे जो मर्जी हो जाए, इस बार तुम रिका को समन नहीं करोगे, उसे बाहर नहीं आने दोगे। रिका का जितना भी कर्स तुम उस कटाना के अंदर एंटर करवा सकते हो, बस उसकी उतनी ही पावर का तुम्हें यूज करना है। और इतना कहकर गोजो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूटा और उसके दोस्त एक शॉपिंग मॉल में आते हैं। वहाँ एक कर्स्ड स्पिरिट है जिसे उन्होंने एक्सरसाइज करना है। अपना मिशन स्टार्ट करते हैं और थोड़ी दूर आते ही उन्हें एक कर्स्ड स्पिरिट नजर आती है, और इससे पहले कि यूटा कुछ सोच भी पाता, इनुमाकी अपनी कर्स्ड स्पिरिट टेक्निक से उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। यूटा उसकी इस मूव को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तूने 1 सेकंड के अंदर अंदर हरा दिया उसे। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं कि तभी और स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है। ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और इसे एक्सरसाइज करना इन दोनों के बस की बात नहीं थी। अब उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और अब यूटा कुछ देर लड़ने के बाद रिका की हेल्प से उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। ऐसा पहली बार था जब यूटा ने पहली बार रिका की पावर को अपनी कटाना में समन करके सही तरीके से यूज किया था। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं और तभी हम उनके पीछे गेटो को देखते हैं जिसके पास इस वक्त यूटा का स्टूडेंट आईडी था। और इतना ही नहीं, अब गेटो के पास टोजी फुशिग्रो की पेट स्पिरिट भी थी। जैसा कि हमने पहले के पार्ट में देखा था कि टोजी के मरने के बाद उसकी स्पिरिट गेटो के पास खुद चल कर आई थी और अब इसीलिए टोजी की स्पिरिट गेटो के पास है। अब इसके बाद गोजो वहाँ पर आता है उसी शॉपिंग मॉल में और तभी उसे रियलाइज होता है कि गेटो की एक स्पिरिट वहाँ पर आ चुकी है और अब गेटो के पास खुद की एक फुल फ्लेज कर्स्ड स्पिरिट्स की एक टीम भी है और वो सभी लोग उसके मिशंस को पूरा करने में उसकी हेल्प करते हैं। इनमें वो 2 छोटी बच्चियां भी हैं जिन्हें गेटो ने रेस्क्यू किया था बचपन में, जो कि अब बड़ी हो चुकी हैं और काफी सुंदर दिख रही हैं। और इन दोनों लड़कियों के नाम है मिमिको और नामिको। और फिर गोजो बताता है कि ये काम गेतो का है। इसके बाद हम गेतो को देखते हैं। उसके पास एक लड़की आती है जिससे ऐसा फील हो रहा था कि उसके ऊपर किसी भूत का साया है। उसके ऊपर एक कर्स लगा हुआ था जिसे गेतो एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी तारीफ सुनकर गेतो को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और इधर हम गोजो और प्रिंसिपल यागो को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि तभी गेतो अपनी टीम के साथ जुजुत्सु हाई के अंदर आ जाता है और वो यूटा और उसके दोस्तों से मिलता है। यूटा को देखते ही गेतो उससे बात करने लगता है। वो चाहता था कि यूटा उनकी मदद करे ऐसी दुनिया बनाने में जहाँ पर सिर्फ सॉर्सरर्स रहे और इसके लिए वो सभी के सभी आम इंसानों को मारने वाला है। यूटा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है भाई, बंदा पागल वागल है ये। और तभी गोजो और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यूटा गेतो से कहता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा। फिर गोजो गेतो से पूछता है कि हाँ भी गेतो, क्या करने आए हो तुम यहाँ पे? गेतो से बताता है कि वो यहाँ पर एक वॉर डिक्लेयर करने आया है उनके और जुजुत्सु हाई के बीच में, और ये वॉर 24 दिसंबर की रात को शुरू होगी और उसी रात गेतो 100
कर्स्ड स्पिरिट को टोक्यो के अंदर आजाद कर देगा और अगर तुम्हें दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। और ये सब बोलकर गेतो अपनी टीम के साथ कई सारे कर्स्ड स्पिरिट की हेल्प से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें गेतो के बारे में और जानकारी दी जाती है। तो अब हमें पता चलता है कि गेतो रिका और यूटो को एब्जॉर्ब करना चाहता है क्योंकि वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट है और बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके लिए पहले उसे यूटा को मारना होगा। साथ ही गेतो को पता था कि वो लोग वॉर में यूटा को अपने साथ नहीं लेकर आएंगे क्योंकि अगर रिका बाहर आई तो वो दोनों साइड के लोगों को खत्म कर देगी। इसलिए 24 दिसंबर की रात को जब सभी लोग बिजी होंगे तो वो अकेले ही जुजुत्सु हाई जाएगा और यूतो को मारकर रिका को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके बाद 24 दिसंबर की रात आ जाती है। सभी के सभी सॉर्सर्स गेतो की बताई हुई जगह पर पहुंच गए थे और तभी गेतो जुजुत्सु हाई के अंदर आने लगता है। उसके प्लान के मुताबिक यूता यहीं पर था लेकिन यूता के साथ माकी भी वहाँ पर थी। उन दोनों के बीच में बातें चल रही होती हैं कि तभी इन्हें आसमान में गेतो का बैरियर दिखाई देता है और माकी गेतो से लड़ने उसके सामने आ जाती है। दूसरी तरफ बहुत सारी स्पिरिट्स तैयार थी पूरे टोक्यो पर अटैक करने के लिए और जुजुत्सु हाई के लोग भी अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। लेकिन गोजो को कहीं भी गेतो नहीं नजर आ रहा था और गोजो समझ जाता है कि गेतो इस वक्त जुजुत्सु हाई में होगा। अब इसके बाद गोजो पांडा और टोगे को जुजुत्सु हाई में भेज देता है और बताता है कि माकी और यूटा की जान खतरे में है। वो यहाँ का काम खत्म करके जल्दी ही उनके पास आने वाला है और अब गोजो अपनी टेक्निक की मदद से उन दोनों को जुजुत्सु हाई में टेलीपोर्ट कर देता है। गेतो की टीम अब अटैक शुरू कर देती है और मिगल नाम का एक विदेशी कर्स्ड यूजर गोजो से लड़ने उसके सामने आता है। दूसरी तरफ गोजो की टेक्निक से पांडा और तोगे उस बैरियर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं लेकिन गेतो ने पहले ही माकी को हरा दिया था और माकी काफी ज्यादा घायल भी दिख रही थी। तभी पांडा वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। पांडा अपने गोरिल्ला मोड में आ जाता है और गेतो पर काफी सारे अटैक्स करने लगता है लेकिन गेतो भी कमजोर नहीं है भाई बिल्कुल भी। पांडा के सभी अटैक से गेतो बच जाता है और तभी गेतो माकी का वेपन उठाकर पांडा के शरीर के आर पार कर देता है लेकिन पांडा मरता नहीं है। और तभी टोगे वहाँ पर आ जाता है और अपनी कर्स्ड स्पीड से गेतो को जमीन में धंसा देता है। उन्हें लगता है कि वो जीत गए इसीलिए वो माकी के पास जाने लगते हैं कि उन दोनों को चौकन्ना करने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और गेतो उन तीनों पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे कि वो तीनों बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। यूता अंदर था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और बाहर आखिर चल क्या रहा है। अब गेतो उन तीनों को हराकर अंदर जाने लगता है। तभी यूता बाहर आता है और अपने दोस्तों की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यूता रिका को बाहर बुला देता है और गेतो के सभी कर्सेस से फाइट करने लगता है और उस फाइट के बीच में अपने दोस्तों को एक सेफ जगह पर छोड़ देता है। इसके बाद यूता रिका के साथ गेतो से फाइट करने वापस आ जाता है और गेतो काफी सारी कर्स्ड स्पिरिट्स को यूता की तरफ भेजता है और अब यूता एक माइक का यूज करता है जो कि टोगे की कर्स्ड स्पीच से बना हुआ था और यूता उसकी मदद से सभी कर्स्ड स्पिरिट्स को एक बार में ही खत्म कर देता है। ये देखकर गेतो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। कर्स्ड स्पीच को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन यूता कुछ ही दिन की ट्रेनिंग के बाद इस टेक्निक को यूज करने लग पड़ा था। दूसरी तरफ जुजुत्सु के सभी लोग उन कर्सेस से फाइट कर रहे थे और पहली बार हम मेमे को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक लड़ाई कर रही होती है और हम उन दोनों लड़कियों को भी देखते हैं। वही गोजो और मिगल की फाइट चल रही होती है। मिगल बस गोजो का टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है जिससे गोजो को काफी गुस्सा आ रहा था। उस गोजो के पास एक बहुत ही खतरनाक सा कर्स आने लगता है जिसे गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक से मार गिराता है। इसके बाद वो मिगल की बहुत ही गंदे तरीके से पिटाई शुरू कर देता है और गोजो से बचने के लिए उसे अब छुपना पड़ता है। इधर गेतो की बातें सुनकर यूता और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। यूता रिका की मदद से काफी अच्छे से फाइट कर पा रहा था लेकिन फिर भी वो गेतो को हरा नहीं पा रहा था। गेतो अपनी कर्स की मदद से यूता को हिट कर देता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। गेतो यूका को मारने ही वाला होता है कि तभी रिका वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद यूता फिर से अपनी लड़ाई शुरू करता है और इस बार वो पहले से बहुत ही ज्यादा तेज था। यूता इतनी ज्यादा पावर का यूज करता है कि उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। ये देखकर गेतो उस पर हंसने लगता है और तभी यूता गेतो को काफी जोर से मुक्का मारता है जिससे गेतो दूर जाकर गिरता है और अब गेतो अपने अंदर से एक स्पेशल ग्रेड कर्स को निकालता है और अपनी सभी 4000 कर्स्ड स्पिरिट्स को एक साथ यूता पर अटैक करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ननामे भी अपने जलवे दिखाता हुआ सभी कर्स को मार रहा होता है और अब क्योटो के स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। इन लोगों को हमने पहले के पार्ट में देखा था जिसमें टोडो, मेकामारू ये सभी लोग थे और अब यूता
यूता रीका को कहता है कि वो आखिरी बार उसकी पावर को यूज करना चाहता है, जिससे कि वो गेतो से जीत सके, और इसके बदले वो खुद को कुर्बान करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी है ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सके। ये सुनकर रीका अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ जाती है। गेतो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि जीतने के लिए यूता खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है। जिसके बाद गेतो अपना अटैक करता है, लेकिन रीका के अटैक के सामने उसकी सभी की सभी कर्स्ड स्पिरिट्स वहीं पर खत्म हो जाती हैं। उन दोनों का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और हर जगह बस धुआं दिख रहा होता है। कुछ देर बाद गेतो बाहर आता है और गेतो काफी ज्यादा घायल दिख रहा था, लेकिन वो यही सोच रहा था कि अगली बार वो जरूर रीका को हासिल कर लेगा। और तभी गोजो उसके सामने आ जाता है और फिर वो दोनों कुछ पुरानी बातें शेयर करते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि गेतो ने जानबूझकर माकी, पांडा और यूता को जान से नहीं मारा, क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सर्स के लिए गेतो के मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। उससे तो सिर्फ नॉन जुजुत्सु सॉर्सर से नफरत है। और फिर गेतो यूता की आईडी भी गोजो को वापस दे देता है। और अब इस तरफ यूता बेहोश पड़ा होता है और उसके दोस्त उसे उठाते हैं और यूता उन सभी को ठीक देखकर काफी खुश था। फिर रीका वहाँ पर आती है और यूता उन सभी को बताता है कि उसने रीका की पावर्स के बदले हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूता रीका की तरफ जाने लगता है, पर तभी रीका अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है वापस। तभी गोजो वहाँ पर आ जाता है और वो उन सभी को बताता है कि दरअसल यूता कोई मामूली इंसान नहीं है, वो काफी स्पेशल इंसान है और वो और गोजो एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं और दूर के रिश्तेदार हैं, इसीलिए यूता इतना ज्यादा पावरफुल है। गोजो ने ये भी बताता है कि रीका ने कभी भी यूता को कर्ज नहीं करा था, बल्कि उल्टा यूता ने रीका की डेथ के बाद उसे कर्ज किया था, क्योंकि यूता रीका की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता और उसके नेगेटिव इमोशन की वजह से रीका एक कर्ज बन गई थी। लेकिन आज वो आजाद हो गई है। ये सुनकर यूता रोने लग जाता है कि उसकी वजह से बेचारी रीका को इतना कुछ सहना पड़ा। उसने रीका को कर्ज कर दिया अपने ही प्यार को। तभी रीका उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है, इन 6 सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और अब रीका की आत्मा को शांति मिल जाती है और यूता उसे आखिरी बार गुड बाय कहता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोजो यूता और उन सभी को एक नए मिशन पर भेज रहा होता है। और गाइस, एंडिंग सीन में हम मिगेल को देखते हैं और मिगेल और यूता साथ में मिलकर लंच कर रहे होते हैं। दरअसल गोजो ने मिगेल के साथ मिलकर एक डील की होती है कि वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन बदले में मिगेल को यूता को ट्रेन करना होगा। और अब यूता की ट्रेनिंग चल रही होती है और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर 4000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना और प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।